क्यों फंसाऊंगी तुम्हारे पति को? मेरे साथ टाइम स्पेंड करके उसको खुशी मिलती है, वो खुशी जो उसको तुम्हारे साथ नहीं मिलती। तुम्हारे साथ रहकर मेरा दम घुटने लगा है सोजल, दम घुटने लगा है मेरा। बेटा, पति घर से निकलता है, कहां जाता है, क्या करता है, पत्नी को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। मम्मा 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 मेरे साथ खेलो ना। काव्या तुम जाओ। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ। मम्मा चलो ना प्लीज। काव्या! इसे क्या हुआ है? ये रो क्यों रही है? क्या हुआ होगा? ओ मैडम, प्रेजेंटेशन यहाँ बन रही है, यहाँ नहीं बन रही। जल्दी जल्दी बताओ क्या डेटा यूज किया था, मैं लिखते जाता हूँ। हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन इस टॉपिक से शुरू किया था कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्या खासियत है और ये प्रोजेक्ट हमें क्यों मिलना चाहिए। आप लिखिए। श्लोक ने पूरा पैराग्राफ मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा है। एक काम करो ना, गोद में आके बैठ जाओ। Not a bad idea. कितनी ओबीडियंट वाइफ हूं ना मैं, है ना? हटो यहाँ से। काम के वक्त भी बस तुम नौटंकियां ही करती रहती हो। अगर तुम चाहती हो कि ये प्रेजेंटेशन मैं बनाऊं, तो मुझसे दूर रहो। चिपक के काम करना है तो खुद ही बना लो। Excuse me, मैं चिपक नहीं रही थी, मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि आपने सब कुछ सही से लिखा है या नहीं। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप गुस्सा करेंगे तो मैं आपको जाने दूंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्रेजेंटेशन आपने बिगाड़ा है, आप ही इसे ठीक करेंगे। जब तक श्लोक काम कर रहे हैं, एक बार मैं आई से बात कर लेती हूँ। हेलो, मैं तुम्हारा पीए नहीं हूँ, ये तुम्हारा काम है कि तुम वहां मस्त फोन पे टाइम पास कर रही हो और मैं तुम्हारा काम करूंगा। श्लोक आई को फोन लगा रही थी, आप भी ना। तू बग। अंकुश, ये सब क्या है? कब से गैस ऑन है, सब जल चुका है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम? कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, मैं बना देती तुम्हारे लिए। ये क्या तरीका है?
क्या है? ये ही क्या लगा रखा है? एक पल चैन नहीं है इस घर में। और मैं तुझे क्यों बताऊं? तू मेरी क्या लगती है? जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा, समझी? तो मुझे ज्यादा मस्का लगाने की कोशिश मत कर। और मेरी माँ को दूसरी शादी करने में इंटरेस्ट था ना, लेकिन पैसा फेंक, तमाशा देख। मेरे आगे पीछे चारों तरफ नौकरों की लाइन लगी रहती थी। एक फरमाइश में हर चीज हाजिर हो जाती थी। मेरे बाप को हुआ तो था फूड पॉइजनिंग, पता नहीं उसका ब्रेन डैमेज कैसे हो गया कि जाते जाते सब कुछ तेरे नाम छोड़ गया। अब जो इतने ऐशो आराम में पला बढ़ा है, उससे पैसे ले लो तो ऐसे ही होएगा ना। देखो अंकुश, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जब जेब खाली होती है ना, तो जिंदगी 1000 तरीकों से सिखाती है, लेकिन जब भरी होती है तो 1000 तरीकों से बिगाड़ती भी है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूं? हूं मैं बिगड़ा हुआ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो लो, साइन करो, दो मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस। फिर मैं खुद अपने तरीके से सुधर जाऊंगा। नहीं। Then too bad, झेलो मुझे और मेरी हरकतों को। कहाँ जा रहे हो? बचपन में जब तू मुझे अकेले छोड़ के चली गई थी, तो मैंने तेरे से पूछा था क्या कि तू कहाँ जा रही है? नहीं ना? तो अब तुझे भी मेरे से सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। ये लो, हो गया पूरा काम। क्या? इतनी जल्दी कैसे? मैं तुम्हारी तरह स्लो नहीं। चेक कर लो, सब सही है कि नहीं। श्लोक, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं, तभी तो मेरे लिए इतनी मेहनत की आपने। थैंक यू सो मच। श्लोक, आई लव यू इतना सारा। इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, और आज घर खुद चली जाना, मैं छोड़ने नहीं वाला। भाई तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कभी ना छोड़ें, हमेशा मेरे पास रहे, मेरे साथ। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ऐसे काम तो हो ही गया है, आज घर जल्दी चली जाती हूँ। इन्होंने भी वार्निंग दे दी है कि मुझे छोड़ने नहीं आएंगे, खुद ही चली जाती हूँ। सोजल, सोजल क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ? आई हो। क्या हुआ? सोजल, 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 सोजल काय झालं? क्यों रो रही है? आप यहाँ क्यों आई? अगर भावजी या बाबा देखेंगे तो बहुत डांटेंगे, प्लीज जाइए। कोई भी रस्सी या दीवार इतनी बड़ी नहीं कि एक माँ को रोक सके। अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर एक माँ कुछ भी कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? श्लोक मुझे 4 बातें सुनाएगा, डांटेगा, मंजूर है मुझे, लेकिन मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। सुबह से देख रही हूँ। मैंने तुझे इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। सोजल, बोल ना बेटा, क्यों रो रही थी तू? देख, मेरी सांस होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ।
अपनी माँ से नहीं कहेगी? सोजल, सोजल, क्या हुआ सोजल? सोजल, सोजल, काय झालं मला सांग. बांटने से दुख कम होता है. बोल, क्या बात है? आई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहूँ. वही जो बात है. भरत मुझसे प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हैं. क्या बोलतेस तू? मैं सच कह रही हूँ. भरत का बाहर अफेयर चल रहा है. ये कैसे हो सकता है? क्या? ये आप क्या कह रही है जाओ भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? दादा आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकते. मैंने देखा है उन्हें पिछले 1 साल में, हमेशा उन्होंने सच का साथ दिया है. वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, तो आपके साथ तो बिल्कुल नहीं. वो अपनी जिंदगी में इतना गलत फैसला कैसे ले सकते हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है साहब. ऐसा तुम उन्हें 1 साल से जानती हो, मैं पिछले 7 सालों से जानती हूँ उन्हें. और जरूरी नहीं कि इंसान जैसा दिखे वैसा ही हो. और एक पत्नी को किसी भी बात पे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इस बात पे कभी नहीं. मैं उस लड़की के घर गई थी. मैंने अपनी आंखों से देखा है भरत को रात को उसके घर से निकलते हुए. और उन दोनों ने माना भी है कि उनके बीच में कुछ है. और तुम भी इस घर में रहती हो ना, तुम भी सोचो, तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि भरत रात भर घर क्यों नहीं आते, छुप छुप के फोन पे बात क्यों करते हैं, छुट्टी के दिन क्यों ऑफिस जाते हैं? तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगा? भरत ने खुद ने मेरे शक को यकीन में बदला है. कौन है वो लड़की? हमारी दोस्त मानसी. और बुलाओ उसे घर पे. तुम्ही ने उनके प्यार को हवा दिया ना. तुम भी उसे घर लेके आई थी, पहले ताई की शादी में, फिर गणपति में. अरे वो तो मौके की फिराक में थी और तुम उसे मौके में मौके दिए जा रही थी. चल सोचा, इसी ने मेरी गृहस्थी में आग लगाई है. भाई आप मुझे गलत समझ रही हैं. कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि दादा और मानसी के बीच में. मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है. विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है. और उन दोनों ने इस बात को माना भी. मुझे साहिब से बात करनी होगी. आई कोई फायदा नहीं, मैंने पहले ही बाबा से बात कर ली. और उन्होंने मुझे कहा है कि एक औरत की सोच सिर्फ घर तक सीमित होनी चाहिए. मेरा पति घर के बाहर क्या करता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं. कितनी गलत थी मैं. मुझे लगता था साहिब सिर्फ दूसरों की जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ इस बात का यकीन भी था कि वो इस घर को बांधे रखना चाहते हैं, इस परिवार को एकत्रित रखना चाहते हैं. भरत का इस तरह भटकना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस मामले में उनकी राय सुनकर मैं बहुत हैरान हूं. पापा ये सब क्या हो रहा है? पहले श्लोक ने घर का बंटवारा कर दिया और अब भरत. सोजल, राइट? जी हाय. हाय. आप मुझे कैसे जानती हैं? आपके पति की वजह से? साहब भाई चलिए. हाँ, मानसी के घर उससे बात करनी.
चलिए। आस्था